गणिसा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, नहा धो के स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि आज मेरी जो ऑडियंस है उनके सामने मैं एकदम नहा धो के आऊँगी। और इतना फास्ट मैंने नहाना धोना क्यों किया है, आज मेरे जो ऋषु है, मेरा जो बेटा है, उसके स्कूल में उसका PTM है। तो उसमें मैं, ऋषु के पापा, यशविनी भी जा रही है। पता है यशविनी क्या बोल रही है, लास्ट टाइम है ना जब मेरा PTM था ना तो ऋषभ भाई साहब भी मेरे साथ गया था, मैं भी जाऊंगी। तो हम चारों जा रहे हैं। और मेरे जो भाभी सा हुकुम, मतलब आप जानते ही हो, जो हमारे देव बना उनके मम्मी, तो वो देव बना भी है ना सेम ऋषभ की स्कूल के अंदर ही है। तो उनके बेबी का भी आज PTM है, तो साथ में वो भी जाने वाले हैं। तो ऋषु के पापा गाड़ी लेने के लिए गए हैं। और हमारी जो थार थी वो पापा मम्मी लेके चले गए हैं। जो ऋषु के पापा के हाथ में है हाइलेक्स, तो हाइलेक्स में जाना होगा आज का। और देखो अब आगे क्या क्या होता है, आज के दिन में क्या क्या करती हूँ। आज हमें पार्सल वगैरह तो कुछ लगाने नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हमारी पार्सल की। और इस घर का जो काम है ना गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने ये सोचा है कि वहाँ से जब आऊँगी ना, आने के बाद में ही मैं सारी चीज़ें करूँगी। अरे यशविनी, आज तो आप कितनी सुंदर लग रही हो। आप भाई साहब के PTM में क्यों जा रहे हो यशविनी? आपका PTM थोड़ी है। हैं? यशविनी देखो कितनी प्यारी बेली लेके आई हूँ ना आपके लिए, आपके पैरों में अच्छी बहुत लगती है ये वाली। ये कौन लाया? आया है भाभी सा हुकुम को लेने के लिए और देवबना को लेने के लिए। और साथ में आपको मैं बता देती हूँ, ये बोल रही है पापा के जैसे बड़े हैं क्या, बनना कैसे। तो भाभी सा हुकुम आ भी चुके हैं। और आते टाइम हम जाएंगे हमारे नानी सा हुकुम के पास, नानीशा के पास भी घूमी घूमी करके आएंगे, है ना। और भाई साहब के साथ जाऊंगा। हैं? चलो। ये क्या बोल रही है कि आप देवबना क्यों बोल रहे हो, पापा के जैसे बड़े हैं क्या, बताओ। और मन गया आते टाइम कि बड़ी मम्मी से बड़ी बन जाओ ना, क्यों ही करती हो छोटी। यशविनी ये बड़ी मम्मी बनने ही नहीं दे रही मुझे, छोटी मम्मी करते हैं। यशविनी मैं लंबी नहीं हूँ, देखो इनसे लंबी नहीं हूँ। अगर लंबी होती ना तब मैं बड़ी होती। मैं देखो हाइट कम है। ये भैया बड़ा है, ये बड़ा है। बताओ देव भैया बड़े हैं या ऋषभ भैया बड़े? पास में कौन बड़ा है? ये बताओ अब कौन बड़ा है? गेम खेलते हैं, पता है आज है ना भाई साहब को और ना देव भाई साहब को, दोनों को मारेंगे मैम। बोल दोगे क्या आप? हाँ। क्या बोलोगे? ऐसे बोलना कि ये कुछ पढ़ाई नहीं करते। और देखो जब कविता मैम आती है, देखो कैसे करता है, नींद आ रही है फिर से हो जाता है। हाँ, जब कल्पना मैम आती है ना, मैं बोल दूंगी उस वाली मैम को भी कि ऐसे बोलती है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। भाभी साहब पूछ रहे हैं ऋषु को पापा ने कि क्या है कि क्लास कटाऊं को वेड़ी है, जोड़ी हुई वेड़ी है कि ऋषु को पापा कुच्चा मन पड़े डा तो आज मन बेरो बड़े स्कूलिंग सारी है ना कटा वेड़ी है। हमारे आनंद से कब से कहीं वे कृष्ण सिंह काको सगन भी पढ़े 1 साल है, 1 साल पढ़े 2-3 साल। बताओ ऋषु बाबा चूरू पढ़ लिया थे, कुच्चा मन पढ़ लिया, जोड़ी पढ़ लिया। तारा नगर कौन पढ़ थे ने? तारा नगर भी पढ़े तारा नगर टैगोर के अंदर भी पढ़े है। टैगोर तो तारा नगर के सगली जगह है, सिक्कर है, गुड्डा गोड जी है, पूजा भी टैगोर में पढ़े है। भाभी सन की तो इंटरेस्ट है, कौन खटा पढ़े है, कौन खटा है ना भाभी सा। ओ क्वेश्चन तो मैं कौन करियो कदे आज ये सोची को नहीं मैं कौन बढ़िया आदमी है, मतलब कोई बढ़िया वो है ना जो सोचे एजुकेशन के बारे में। तो आने वाला भविष्य का टाइम जो है कंप्यूटर का होगा। गांव में कंप्यूटर सिस्टम ऐसे होगा, नहीं शुरू तक भी कोई स्कूल बढ़िया बोलो। आने वाला टाइम कैसे होगा कंप्यूटर का, या कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे हम ऐसा करके
बे जो 11 12 के हिसाब गांव में बच्चा लेना है बच्चा ने ले मन कोई बच्चों को मिलो हाँ, बस थे बच्चों मिलियो मन पापा मिल गया तो पापा है जो पापा ने समझाई हाँ। जो पापा ने कहे कि चलो अध्यात्म भी ठीक सा लगो थे जो बन कोई चाय पानी व्यवस्था करा दियो क्योंकि गांव में को कुछ है कौन चाय पानी हाँ। तो पापा मन करा लिया यार कर लिए मैं फिर तो देखियो बन लगे टपर दांगन भी टपर दांगन भी है ये टारगेट करो तो मेरे बात करी कोई क्लास में के सिस्टम हो जाए कि इस बच्चे को ऐसा बना देंगे ये वो खुद ही इसके लिए आगे की आपको टेंशन नहीं लेनी दी करके हरियाणा टेक ली राजस्थान की जो स्कूल है भाभी से क्या कम पड़ गई बस हरियाणा पू गया ऋषि पापा थे तो कम से कम 7-8 स्कूलों बदल ली पर थे आधी ने साल की बदली ऋषि लड़ाई होगी ये आधी साल तो कोई कौन चेंज करे आधी साल तो टैगोर में आधी साल पट्टी हो आदर्श विद्या मंदिर में भी आधी साल पीटीएम अटेंड कर लिया और ऋषभ की कुछ शिकायतें भी आई कुछ मैम ने इसकी बड़ाई वगैरह भी करी हैं मैं तो एकदम परफेक्ट मैंने दे बार मैं एक बार क्या बोलते हैं कि क्लास के अंदर आ गए थे सीमाना गोरे की क्लास के अंदर ऋषभ चलो अब चले मैं उनको फोन तो करो देव बना की मम्मी को आप जाओगी नानी सा के पास है जाओगी या नहीं तो गाइस नानी सा के पास जाना कैंसिल हो गया क्योंकि ये ना ऋषु की जो मैम है उनका फ़ोन आ गया बच्चों को मैंने खाना वाना भी नहीं खिलाया तो यहाँ पे मैं आते ही किचन में लग गई किचन में लग के मैंने फटाफट से खाना वगैरह बनाया मैंने सोचा कि 15-20 मिनट में मैम आने वाली है उससे पहले मैं दोनों बच्चों को खाना खिला देती हूँ जी ऋषु के पापा मैं तो बाद में खा लेंगे पर इनके लिए मैं पहले लगा के और फिर उसके बाद में मैं मेरा और ऋषु के पापा का खाना बनाऊँगी। तो बहुत दिनों बाद में प्रीति दिखी है आपको चोटी में आजकल चोटी कैसे करने लगी प्रीति गर्मी 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 आई जब तक तू करी को नहीं अब तन गर्मी लग दिन जोर की गर्मी चल रही है लाइक खाना खा रही है तू भी मन कड्डी चावल बनाया आज प्रीति ने सौरभ जोशी दिखाया करा ने कड्डी चावल चावल दाल चावल भात चावल ये चावल वो बस बिके व्लॉग के अंदर हर एक दिन है ना कहना बिको बस चावल बन ही सी क्यों के भी बटन खाता हो ना ज्यादा चावल वैसे मुझे भी है ना सौरभ जोशी की जैसे ही पसंद है कड़ी चावल दाल चावल ऐसे चावल वैसे चावल ऊपर जाके एंजॉय करके खावा चाह बहुत इंजॉय कर रही है 3-4 दिन आऊं और मेरी मठी ऊपर जा रही आऊं मैं 2 मिनट में ऊपर जा रही शीलम लेट हुएगी पाछी को नहीं आओगी सो जाओगी नीचे सोगी काल है ना बेड के ऊपर सोई को नहीं मैं वो बिछड़ो है ना भी के ऊपर कारपेट पे सोगी तो क्या न्याल करी काल ऊपर जा सोएगी अठा कारपेट पे नहीं ऊपर भी कारपेट पे सोगी क्यों नींद आएगी बेटी मैं थोड़ा सा मैंने और यशविनी ने सबने खाना खा लिया और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं नानी सा के घर पे जाने वाली थी और मैं फिर से यहीं कैसे आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ मेरी जो मैम है ऋषु की यशविनी की होम टीचर उनका फ़ोन आ गया था कि 2:30 बजे फिक्स प्रीति जी मैं आपके घर पे आ जाऊँगी तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि नहीं यार फिर है ना बच्चों के अपन क्लास वगैरह ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं करेंगे तो यशविनी तो अपनी पढ़ के आ चुकी है ऋषभ अभी पढ़ाई कर रहा है और जस्ट अभी सपना रानी का फ़ोन आया एक बेनिफिट ये भी हो गया नानी सा के घर पे जाती तो सपना से नहीं मिल पाती सपना का फ़ोन आया कि यार है ना मेरा मन नहीं लग रहा वो पीहर आई हुई है और पीहर जो वो जब भी आती है ना दीवार मत करने देना चिया को हाँ दीवार खराब कर देगी दीवार नहीं खराब करके करनी देनी है क्यों यशा क्योंकि ना जब है ना किसी और जब है ना एक बीबी का बर्थडे होगा वो हमारे घर पे करेगा जब है ना ऐसे गंदा लगेगा बीबी को अच्छा तो यशविनी ऐसे बोल रही है कि चिया को दीवार खराब मत करने देना क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आई थी ना उसके हाथ में स्केच आ गया था तो है ना वो स्केच पेन से ऐसे 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 कर रही ना तो वाली बात याद है मेमोरी भाई साहब बच्चों की बहुत तगड़ी रहती है तो चिया और सपना बस 10 से 15 मिनट में आने वाली है पैरों पे छिल गया इसके देखो पैरों पे छिल गया ओहो यशविनी के तो पैरों पे छिल जाता है जान चले तो गाइज अब सपना से मैं आप सबको मिलवाऊंगी थोड़ी देर में आ जाएगी और मैंने पैकिंग गाइज कंप्लीट कर ली है ये सारी की सारी मैंने पैकिंग करी है देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला तो हमारा
सूट जो पता ही है आपको, ये कस्टमर के स्टिच होके आया है और ये ओढ़नी गोटा किरण की जाएगी अभी, ठीक है। और मैंने पैकिंग कौन से वाले सूट की करी है वो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। मैंने पैकिंग करी है हमारे ये वाले सूट जो कोलकाता सिल्क मोस्ट डिमांडेबल सूट थे ना, उनकी मैंने पैकिंग कर ली है। इनके ऊपर पहले लहरिया था गाइस, जिन्होंने भी लिया है वो उन्होंने लहरिया लिया होगा, और जिसने नहीं लिया तो अब बेनिफिट आ गया उनके लिए। आप ना ये वाला ओढ़ना ले सकते हो, इसमें ना शेड दे रखे हैं 1 2 3 और एक बीच में भी दे रखा है छाबड़ा सा, तो ये 4 शेड में है। और इसमें कलर मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। एक तो ये रानी है, क्या है ये, हाँ ये तो रानी है। देखो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप कर देना। अब इसका रेड कलर भी दिखाती हूँ, तो जिसको भी ऑर्डर करना है वो फटाफट से ऑर्डर कर लेना। कुछ तो ऑर्डर के हैं ये वाले और कुछ पीसेस बाकी हैं हमारे पास, तो अगर आपको परचेज़ करना है तो टाइमली परचेज़ कर लेना। अब ये रिस्टॉक नहीं होगा। इसका फैब्रिक रहेगा कोलकाता सिल्क एंड डोरिया की इसकी ओढ़नी रहेगी। और अभी स्टॉक के अंदर है ये वाला देखो, और ये वाले भी हमने पैक कर लिए हैं गाइस, ये वाले पर्पल कलर वाले हमारे। इसके अंदर है ना मैं पर्पल कलर वियर करने वाली हूँ, बस वो स्टिच होके आ गया है, बट गोटा किरण होने के लिए ओढ़नी गई। आप सब बोलते हो ना गोटा किरण के साथ में जीजा वियर करा करो, तो ये गोटा किरण से आ जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर ब्लैक कलर भी है गाइस, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये ब्लैक कलर है इसका, ये सारे देखो मैंने खिंडा दिए। ये हमारी डोरिया की ओढ़नी, मतलब मैं आपको बता रही थी ना कि इसमें शेड है ना कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 शेड दे रखे हैं ओढ़ने के अंदर। और ओढ़ना खोलने के बाद में इतना प्यारा लगता है, ये देखो मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। और आजकल भाई कोटा डोरिया का जो ओढ़ना है ना इतना ज़्यादा ट्रेंड में, पहले के टाइम में भी है ना कोटा डोरिया ना होता था, बट है ना उसकी जो क्वालिटी है ना वो ये वाली नहीं होती थी। ये बेस्ट क्वालिटी है, हैंड डाई ओढ़ना है, और ये कॉटन वाला कोटा डोरिया है, वो नहीं है कि ऐसे मोटा मोटा सा लगे का ना। पैकिंग के बाद में ही आता है, आपको पता ही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये है ना वाइन कलर है, और वाइन कलर का जो है ना सूट है ना, हमारे पास जितने भी वाइन कलर के जो सूट आए ना सारे के सारे फट निकले हैं। कलर दोनों ही बेस्ट है, जिसके पास ब्लैक नहीं है वो ब्लैक भी वियर कर सकता है। मैंने तो अपने लिए वाइन कलर करवाया है, अगर आपको ब्लैक करवाना तो ब्लैक भी करवा सकते हो। ये देखो एक हमारा ये वाला सूट भी मैंने पैक कर दिया है। आज मैंने मॉर्निंग से ही पैकिंग स्टार्ट कर ली थी, फिर पीटीएम में चली गई थी। और इसका शिबोरी का ओढ़ना है ऐसे। ये देखो ये वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी पैकिंग हो चुकी है। और ये वाला भी आपको देखो अच्छे से दिखाती हूँ जूम करके। सही सीरियसली, मतलब आपको अगर परचेज़ करना है ना टाइमली ही परचेज़ कर लेना, क्योंकि फिर बाद में स्टॉक आउट हो जाएगा ना तो मिलेगा नहीं आपको। कलर दोनों ही बेस्ट है, जिसको रानी पसंद है, अभी तो स्टॉक के अंदर रानी भी है रेड भी है, दोनों ही चीज़ ले लेना आप। चलो यशविनी ऊपर चलते हैं। ये देखो ओढ़ना ये रहा, मतलब बेस्ट क्वालिटी डोरिया की ओढ़नी है, कॉटन की है, हैंड आई है। अरे नीचे किस हो गई, चांद खड़ी हो। यशविनी को भी मूवी दिखा के लेके आएंगे हम, डायनासोर। तो गाइस अपना आए ना तब तक मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर वो बोलेगी किचन भी साफ नहीं रखती है। हेलो चिया, ओहो सपना रानी, वाओ क्या स्मार्ट बनी है। जब से मैंने कराया तब से कोई शूट नहीं किया मैंने। जब से तूने ये कराया है ना तब से तेरे व्लॉग में मैंने देखा हाथ इन्हीं में ही जा रहे हैं। सही कह रही है। सुन ले, मैं अभी रास्ते में सोचती आ रही थी, मैं इसको बोलूंगी आज पता है मेरे को तेरी याद कैसे आई। मैंने ऐसे इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम चलाती हूँ बस सोया भी ना। अच्छा मैंने उसको बाद में, पहले मैंने कहा उससे बात करती हूँ। ये देख इसको तो आता नहीं वाली देख, वो पानी पिलाया पूरे रस्ते। चियो इधर आना। ऐसे ही। वाओ ये प्यार कितनी देर है आप दोनों का, थोड़ी देर में दोनों लड़ाई कर लोगी। अरे बताओ, गार्डन में जा रहे हैं हम, चियो को गार्डन में जाना है। चिया हमारे ना जिद करने लग गई, और चिया से पहले चिया की जीजा जा चुकी। हाँ वो तो बच गई कि मेरी फ्रेंड आ गई यशविनी के। ये बोल रही रुक जा, मैं नीचे हाइट भी नहीं दिख रही ब्लॉग में, खुद आने दो मेरे को। हाँ किशा दीदी
विश्वा दीदी के पास ही चलते बाबा। और सपना ऐसे बोल रही मेरे को लग रही है भूख, कुछ खा पी के आएंगे। मैं बता दो तेरे को क्या खा के आएंगे? खाने की चीज देख बर्गर खा के आएंगे यार। बर्गर किंग खुल गया हमारे, मस्त बड़ा वाला। नहीं ये तो बर्गर फार्म, सोयाबीन तो खाई ही नहीं दोबारा कभी। वो मैंने नहीं खाई। ईशा दीदी सोयाबीन है ना, वो अपने सुरभि साथ में होती है ना, तो ही वो खिलाती है, ऐसे नहीं खिलाती। वो आएगी ना मूवी के लिए। हाँ कल है ना, हमने ना डिसाइड किया है हॉरर। हम है ना हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं, जिसका नाम तो देखो ऋषि के पापा ने मुझे बताया था। तूने वश वश? था कुछ। हाँ वश करके था। लास्ट हमने हॉरर मूवी देखी थी जब मैं चिया चिया पेट में थी। मैंने बोला चिया पेट में थी। हाँ, और शायद लेट नाइट का शो देखा था या हाँ। कब देखा था? ये वाला लेट नाइट तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाली बहुत खतरनाक है। ऋषि के पापा ने ये बोला है कि पर अपन उस टाइम पे जा रहे हैं जब भूतों का टाइम होता है 12 बजे दिन के। 12 बजे। नहीं, पर ऋषि के पापा ने मेरे को ये भी बोला कि है ना सपना बाईसा के साथ मत जाओ, क्योंकि सपना बाईसा है ना आधे में भाग जाएंगे। तो मेरे को टेंशन भी हो गई थी। बाईसा ही भूतों की पिक्चर देखती है। हाँ, तेरी कसम, क्यों उनको मत लेके जाओ। तेरे को नहीं बताती, मैं रात को पॉडकास्ट देखती हूँ भूतों वाले, और फिर तो मतलब भयंकर शौक है मुझे इनका भूतों है? देख भयंकर। नहीं, शौक तो देखो मुझे खुद को भी है, पर ऋषि के पापा ने ऐसे बोला कि ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये मान लो आप जान निकलेगी नहीं और कुछ रहेगा भी नहीं। ऐसा तो मत कर देना, छोटी है मेरी शरीर दो ही देख लेने दे मेरे को। हाँ, पर सुरभि मेरे को लगता है हाफ में भाग जाएगी। वो तो हाँ, पहले सुरभि से अभी हम बात भी करेंगे। बीच में बैठाएंगे। और पता है सुरभि को मैंने अभी फोन किया था, सुरभि क्या बोलती कि एक बार मैं फोन पे ना बात कौन कर सकूं। फिर मैंने पूछा कि क्यों, कि नहीं है ना मेरे हस्बैंड है ना पास में सो रहे हैं। मैं ये तो तब तो अच्छे से बात कर सकते थे, सो रहे हैं तो। हाँ, वो जगाना नहीं चलती है हमारे चाहिए। अरे आपा मतलब बिंदा ने इतना ज्यादा मतलब लाइटली ले आपा, मैं लाइटली बोल ले। कि नहीं, नींद नहीं डिस्टर्ब करूंगी मैं। हाँ। उसको ना बताना मत तू ज्यादा डेंजर है क्या मूवी, उसको नहीं, बोलना वो तो- कॉमेडी वाली हॉरर है। हाँ ये चीज ही बोलेंगे। और उसको कोने वाली सीट पे बैठाएंगे। नहीं, उसको एकदम अलग कर देंगे। पर सुरभि है ना, अभी लास्ट टाइम मैंने और सुरभि ने कौन सी मूवी देखी थी याद ही नहीं है, कोई ऐसे राजा महाराजा टाइप, तो हाफ मूवी में भागी। प्रीति मेरा फोन पकड़े पर इसको बोल। अरे छोड़ो मत इसको। क्यों, क्या बोल रही है ये चौड़ा है ना, ये तो नहीं इससे जाएगी, बैठा नहीं नहीं नहीं। ना जा मेरे पास आ जा। ओहो, ये छोटा टेडी बियर ये भी रखेगी। तुम्हारा फोन की हालत देख, तो टापर के साथ हाँ ना मेरे पास। गिर जाएगी, गिर जाओगी आप। मार ली तो मत ही कर ली। इसको कोई जरूरत नहीं है कोई धक्का मारे नहीं मारे। थाली अब नीचे आ रही है, पानी का माइन भर जाओगी। रुको रुको जियो। आज पूजा ने भी दर्शन दिए गार्डन को। सोने, आज पूजा ने भी दर्शन दिए गार्डन को। सोने शादी में बुलाना है तो देख ले, व्लॉग में आएगी तो। हाँ, ऐसे हम नहीं आएंगे, किराए विराए लगा के नहीं आऊंगी। ऐसे किराया हम व्लॉग में वसूल करते हैं। तुमको देना भी तो पड़ती गिफ्ट को। हाँ, वो गिफ्ट विफ्ट सारी चीजें व्लॉग में मैं का तो काटना चाहिए। पूछा मत तू ज्यादा। तू लगन दे ना फुल ते बाकी है पूजा का ना, जैसे ही ना वीडियो स्टार्ट हो जाता है ना पूजा हाँ चलो चल आज भाग पूजा गई। पार्टी देगी अपन कल्चर क्रिएशन की यार। कैसे? कल्चर क्रिएशन स्टार्ट कर लियो। चल अच्छा पार्टी दी। चल चल जल्दी चल, बर्गर किंग भी खुला है। सुन मैं से कह रही हूँ पूजा को वहाँ शादी में ऐसे मत बोलना, मेरा ब्लॉग मतलब बंदड़ी है ना, ज्यादा बोलना कौन करे, चुपचाप ही नीचे चुपचाप पड़ी कोनी आ बंदड़ी। इसको उधर चलना है। एक बार इसको क्वेश्चन का रिप्लाई देना पड़ेगा सपना जीजा आपको। ठीक है, जिसका मैंने रिप्लाई ये देख लो 1000 मैसेज के रिप्लाई करें, 1000 व्यूज। नहीं सही में 1000 तो नहीं पर 100 मैसेज है ना ये आ रहे थे हमारे पास। 1000 मैसेज पूरे थे, जिसमें से 100 मैसेज ये थे कि सपना जीजा के ब्लॉग क्यों नहीं आते। तूने मेरे को फोन करके पूछा तो नहीं, इसलिए गुस्सा था, मैं नहीं डाल रही थी वीडियो। हम तो तेरा तो मुझे पता ही था, तू थोड़ा सा बस ये है ना मतलब इसके है ना ज्यादा ही डिप्रेशन में आ जाती है ना ये। और ये इसका वैसे तो इसका खुद का मूड था ये वाला, और तो क्या ही था। नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है गाइस, सबकी। अब जैसे सपना जीजा का ब्लॉग डालने का मन नहीं करता जब वो है ना एकदम पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो जाती है ना सिचुएशन, कोई बात हो जाती है, फिर ऐसे लगता है कि आप एक दिन नहीं डालते, फिर वो 3-4 दिन खींच ही जाता है। मतलब कई बार होता है ना मूड ऐसे हो जाता है, वो चीज हो गई थी मेरे साथ उन दिनों। इसका मूड खराब हो गया था। मन बहुत ऐसे उदास हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। बस हो रहा था। फिर पता है मेरे को से लोग डीएम करते हैं कि जीजा आप वीडियो नहीं आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे है ना,
तो फिर ऐसे वो खुद को वापस। motivation मिलती यार है। आजकल तो है ना मेरा खुद का ही ना व्लॉग डालने का हाँ। मन ही नहीं करता। फिर गाइस आपको पता है घर गृहस्थी बच्चे दिमाग खराब हो ही जाता है कभी ना कभी। व्लॉग का ऐसा ऐसे सीन कोई है। रीजन नहीं था बड़ा कि भाई इसलिए नहीं डाला या उसलिए नहीं डाला। इसलिए इन्होंने अपने मेंटली पीस के लिए मेंटल मैंने पीस सोचा के कुछ लिए दिन- इन्होंने सोचा कुछ दिन स्किप करते तो अभी हैं। आप देखो इस बार मैंने गणेश चतुर्थी जन्माष्टमी कुछ भी नहीं सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में थी ही नहीं। तो इससे भी बात नहीं हो रही मेरी कितने दिनों से। हाँ इससे बात ही नहीं हो पा रही थी उन दोनों के लिए। और प्रीति को जब गुस्सा आता है तो ये सारी चीजें जैसे आप लोग नहीं डालते हो ये मेरे पे भड़ास निकालती है। मेरा सीन क्या है मैं बताती हूँ। है बढ़ास निकालने के लिए मेरे पास है नहीं। नहीं मेरा क्या सीन है, जैसे मेरी पूजा से लड़ाई हो जाती है या फिर ऋषु के पापा से लड़ाई हो जाती है तो मैं थोड़ी देर रोती हूँ धोती हूँ है ना, फिर थोड़ी देर में मतलब एकदम उसी टाइम है ना मैं ऐसे करती हूँ। तो गाइस अब मैं ये करके आई हूँ ऐसे वैसे फिर से है ना, तो ऋषु का पापा पीछे आवाज लगाए कि अब बार मैं रो के आई हूँ ऐसे करके आई हूँ। नहीं मेरा भी ऐसा होता है जब कोई बात होती है तो फिर तेरे को पता है मैं वैसे इमोशनल कितनी ओवर होती हूँ। मैं सोचती नहीं लेकिन पहले मैं ऐसे करती थी तूने देखो चिया के टाइम पे मैं ऐसे रोई और फिर मैं थोड़ी देर बाद व्लॉग बनाने लग जाती थी। हाँ। फिर वो उस टाइम पे भी लोग जज करते थे कि भाई सिंपैथी के लिए कर रही है या फिर ऐसा लगता है फैमिली वाले भी देखते हैं रिश्तेदार भी देखते हैं। तो अब है ना वो चीज भी रह गई। अब ऐसा लगता है फिर 4-5 और मेरा दिमाग खराब होता है, मैं पता क्या करती हूँ, फोटोज डिलीट करती हूँ। चलो सही में चलो। अच्छा मेरा तो आजकल ऐसा हो जाता है यार कोई मूड ऑफ होता है ना फिर बस बोलो मत मेरे को अकेला छोड़ दो। आज आ जाओ। यशविनी ऐसे बोल रही है कि मुझे भी गोदी लो। ठीक है, जलन होगी है कि मासी की गोदी कटिंग ले रही है। ये गोदी वाला जमाना। बेटू आप बड़ी हो गई हो, 5 ईयर की हो। अरे गिर लग जाएगी। चलो आते ही यशविनी ने तो कर लिया पर ये उल्टा पहना बेटू ऐसे। यस ये डन है ना आपको। उसको टिश्यू का बोलना है आपको। लगी यार इसकी वजह से। लो यशु आप भी खा लो। हाँ बेटा खिलाओ। मम्मा नहीं। गाइस बच्चों के साथ आने का है ना नतीजा ये नतीजा है। वो देखो करे। हैं? उतर गई। चिया चियू वो फोन गई उतरो। ज्यादा बोलियो ये देख लीजिए था। माँ को स्ट्रगल बता रही हूँ। तेरे तो ज्यादा बोल थारी तो। हैं? मैं क्या कर रही हूँ देर गाइस तक। इसकी एक बात। अरे यार बाहर आते ही तगड़ी गर्मी है। ऐसा लग रहा है अंदर है ना जम्मू कश्मीर में थे और बाहर आते ही राजस्थान में आ गए। मैं ये अंदर की साइड ही सही था, थोड़ी देर और बैठ जाते। मैं बोल रही हूँ आजा माइन बेटी आजा जल्दी। गाइस ने मेरी बात मत पता जो मैं कहीं बोली। सब कुछ बताना पड़ती। ये ऐसे बोल रही कि मैं जो अंदर बोल रही थी ना वो बात मत बताना। पूजा ने ये बोला अंदर कि यहाँ पे अपन बैठ जाते हैं और सबकी जिंदगी देखते हैं कि कैसे क्या चल रही है। मैं तेरे को बताएंगे क्या ये। आ देखो असली मासी है। वो रीलें आती है तूने देखी है कि है ना मासी माँ से भी ऊपर होती है। ऊपर होती है। तो देख ले प्रैक्टिस कर रही है। ये प्रैक्टिस। तो वैसे तो ना पूजा को ना प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए तुझे पता है क्या। उसने प्रैक्टिस इसकी मेरी औलाद के साथ होती है। ले बिल्ली गोदी ले बिन। यशविनी पूजा मासी प्यारी नहीं करती, देख लो गोदी नहीं ले रही आपको। हैं क्या करती है। हाय सपना अपने भाभी सा के साथ जाएगी भाई। सपना के मजे हो रहे हैं, हमारी भाभी कब आएगी पता ही नहीं है। जिंदगी के अगर असली मजे ले रही है ना वो सपना ले रही है। अच्छा खासा एंजॉय कर रही है। सपना के मेंटल डिप्रेशन से 10 दिन वीडियो नहीं आ रहे हैं ना। हाँ ये नजर लगाती है गाइस मेरे। मैं ही नजर लगाती हूँ। सही कह अब रही इसने बोल दिया ना अब अगले 10 दिन फिर मैं गायब हूँ। है ना। वैसे मेरी नजर लगती है भाई। मेरी लगती है मुझे लगता है बस। हाँ तेरी भी लगती मेरी है। लगती है बस। हाँ और किसी की नहीं लगाती है। पहले मैं ऐसे बोलती थी प्रीति यार तू मेरी नजर लगाती है सिर्फ आंटी उसकी मम्मी ने ले रखा, तू भी तेरी मम्मी पे चढ़। मैं जाते टाइम मैं लेके गई थी ना, देख ले पूजा मासी प्यार नहीं करती। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये पूजा मासी कुछ प्यार नहीं करती है। चलो पूजा मासी के पास जाएगी। हाय पूजा मासी ले तेरी तरफ इशारे कर रही है। क्या ये क्या बोल रही है। नहीं देख चिऊ ये क्या है। वो क्या है यार। वो क्या है चिऊ। क्या है चिऊ बता दो। क्या है चिया वो। पिज्जा बोल के गया है कि आंटी ये मेरे को मार रही है। हाँ, तो मैं कहा बेटा मुझे भी मारती है। ये गिरती भी है। ये मामी जा गए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आपके छोटा सा बेबी आए, बेबी बॉय आए पहले, फिर बेबी गर्ल आए। नानी सा तो दो करवा रही है जोड़ने। और बहुत पाव भाजी खिला रहे हैं ननद भाई साहब को। हम भी
थोड़े बड़े ननद भाई से। हाँ बोलो बच्ची हुई आ जाओ, बोलो बच्ची हुई आ जाओ। ये क्या, ये मामीसा को नहीं पहचानी? मामीसा है ये, मामीसा नहीं है। मामीसा की चमची है ये। मेरे पास खिलाती है मामीसा। मामीसा क्या खिलाते हैं? मोमोज। चलो चलो मामीसा के पास चलो। बाय। मैंने ना जो याद आती जैसी ना वो पता मैसेज करूँ। और देखे ना मुझे तो गाइस सपना जा चुकी है घर पे। आज सपना ने, मैंने, पूजा ने, हम सब ने काफ़ी ही बातें करी और सपना ने हमें याद दिलाया कि अब शादी है ना बहुत पास में आ चुकी है, इतना ढील मत दो। तो अब से है ना हम है ना शादी की शॉपिंग है ना करना स्टार्ट करेंगे। मैं जो पूजा की छोटे मोटी चीज़ें हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, आपको पता है शादी में काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, तो अब स्टार्ट करेंगे यार। वो क्या करा ना सपना आग करगी माने कि अब 1-1.5 महीना में कहीं कर दे। ऋषभ आपको भी शादी की कोई शॉपिंग वगैरह करनी है क्या? तो गाइज इनकी जो रील हमने बना दी है और हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दी है। जिसको रानी कलर पसंद है वो रानी कलर परचेस कर लेना, जिसको रेड कलर पसंद है वो रेड कलर परचेस कर लेना और टाइमली ही परचेस कर लेना। आपको मैं बता देती हूँ उसमें, क्योंकि ये ना स्टॉक लिमिटेड है। ये जितना भी स्टॉक है इसका हाफ़ तो निकला हुआ है हमारा और फुल आपने देखा ये हमने रेडी करवाया है, बट अब रीस्टॉक नहीं होगा। डोरिया की ओढ़नी के साथ में भी है, कॉटन ओढ़नी के साथ में भी है। मैं आपको कॉटन ओढ़नी के साथ में भी दिखाऊंगी। ये वाला बेसमेंट में लेके जाया जाएगा। इनको तो मैंने पैक कर दिया क्योंकि डोरिया ओढ़नी के साथ वाले हमारे ऑलमोस्ट निकले हुए हैं। एंड अगर आपको कॉटन ओढ़नी के साथ में चाहिए ना वो भी हमारे पास है, आपको मैं दिखाती हूँ। उसको पैकिंग करना भी बाकी पड़ा है, इसकी हमने पैकिंग भी नहीं करी। ये वाले जो सूट आप देख रहे हो ये कॉटन ओढ़नी के साथ में, ये रहे, ये सारे इसके नीचे कॉटन ओढ़नी है। इनको मैं आज पैक कर लूँगी। ठीक है गाइज, अब मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।